नांदेड़ सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड एक्ट 1956 के कवानीन में तरमीम को रद्द कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर सिख समाज की जानिब से इस मामले में एहतजाजी धरना दिया गया। बाबा फतेह सिंह जी बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था और हुजूरी साहब नांदेड़ की जानिब से मुश्तरका तौर पर यह एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस एक्ट में तरमीम के जरिए गुरुद्वारा बोर्ड के सदर मुंतखब करने का हक बोर्ड के अराकीन से छीन लिया गया है। कानून में तरमीम के बाद महाराष्ट्र हुकूमत नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड का सदर खुद तय कर रही है। इस एक्ट की मुखालिफत करने के लिए सिख समाज ने पुरजोर एहतजाज किया। इस एहतजाजी धरने की निगरानी मनबीर सिंह ग्रंथी ने की। इस मौके पर सिख समाज के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। एहतजाजी धरने में नांदेड़ हल्के जुनूब के एमएलए मोहन राव हम्बडे ने शिरकत की और सिख समाज के मुतालबे को अपनी हिमायत दी। हमारा भी समाज है 25-30 हज़ार समाज है। इस कलम का हम निषेध करते हैं क्योंकि यह कलम 12 का संशोधन रद्द करना अत्यंत साहब मुख्यमंत्री उनसे हम विनती करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हम सब हजूर सिंह को एक रहना है। एक मनबीर सिंह जी आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक आदमी होगा तो ये आंदोलन आगे बढ़ाना है तो हमारा चाहते हैं उनकी जनसंख्या जाती है दोनों सरकार उनके पास सुनने को ये संशोधन रद्द करें और हजूर साहब के सिक्कों के साथ न्याय कर सके हजूर साहब का विषय इसलिए शासन ने उसको वोट की मायने में फतेह सिंह जी सेवाभावी संस्थेच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड यांच्यासमोर आज शीख समाजाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे। महाराष्ट्र शासनाने 17 एप्रिल 2015 रोजी आपल्या नांदेड सचखंड गुरुद्वारा बोर्डचा जो कायदा आहे 1956 कलम 11 मध्ये शासनाने संशोधन करून या गुरुद्वारा बोर्डाचे 17 सदस्य निवडत होते। परंतु महाराष्ट्र शासनाने 2015 मध्ये फडणवीस साहेबांचं सरकार होतं त्यावेळेस फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आमदार तारासिंग यांना नांदेड गुरुद्वारा बोर्डाचा अध्यक्ष करण्याकरता 17 मधून न निवडता डायरेक्ट महाराष्ट्र शासनाने आमदार तारासिंग यांना नांदेड गुरुद्वारा बोर्डाचा अध्यक्ष नेमला आणि गुरुद्वारा कायदा कलम 1956च्या कलम 11 मध्ये संशोधन केलं। हा नांदेडमधल्या हजुरी सिखावर फार मोठा अन्याय आहे। आमच्या हक्कांचा हनन आहे आणि हा आमच्यावर झालेला अन्याय महाराष्ट्र शासनाने त्वरित दूर करावा म्हणून आमचं हे धरणे आंदोलनात सरदार मनबीर सिंह ग्रंथी हे भाई फतेह सिंग सेवाभावी या ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या ट्रस्टच्या वतीनं अध्यक्षांनी हे आजचं धरणे कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्यास नांदेड गुरुद्वारा बोर्डाचे माजी अध्यक्ष लड्डू सिंगजी महाजन साहेब आहेत, दुसरे माजी अध्यक्ष शेरसिंगजी फौजी साहेब आहेत, गुरुद्वारा बोर्डाचे सचिव आपले सुरेंद्र सिंगजी अजय सिंगजी आहेत, देवेंद्र सिंगजी मोटरावाले आहेत आणि गुरुद्वारा बोर्डाचे माजी सदस्य नगरपालिकेचे माजी सदस्य व शीख समाजातील प्रतिष्ठित लोकांच्या वतीने आज महाराष्ट्र शासनाला दाखवून देण्याकरता महाराष्ट्र शासनाचं लक्ष वेधण्याकरता की हे झालेलं कलम 11 मधलं संशोधन रद्द करावं म्हणून आम्ही आज इथे धरणे कार्यक्रम करत आहोत। कारण यामुळं नांदेडच्या स्थानिक शिखावर नांदेडच्या स्थानिक मेंबरवर हा फार मोठा अन्याय आहे। कारण आमच्यामधून गेल्या 2015 पासून आतापर्यंत 5 अध्यक्ष महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने निवडण्यात आले। त्या 5 पैकी एकही अध्यक्ष नांदेड येथील नाही। महाराष्ट्र शासनाने पहिले अध्यक्ष सरदार तारासिंगजी यांना निवडलं, दुसरे अध्यक्ष सरदार भूपेंद्र सिंगजी मीनाशी यांना निवडलं, तिसरे अध्यक्ष सरदार आमचे पसरीचे साहेब यांना परविंदर सिंगजी पसरीचे यांना निवडलं आणि चौथे नांदेडचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडलं। त्याच्यानंतर आता विजय सतबीर सिंग हे 5वे अध्यक्ष आहेत। 5ही अध्यक्ष हे नांदेडच्या बाहेरचे आहेत। म्हणजे नांदेडचा गुरुद्वारा आणि नांदेडच्या स्थानिक शिखावर हा फार मोठा अन्याय आहे। कारण आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने उपोषण करने का उद्देश्य ये है कि पिछले 2015 के तत्कालीन सरकार ने कलम 11 के अंदर संशोधन करके जो अध्यक्ष चुनने का अधिकार सिख समाज को और 17 सदस्यों का था वो अधिकार हम लोगों से छीनकर वो महाराष्ट्र सरकार के पास उन्होंने रख लिया है। तब से लेकर उस संशोधन के बाद सिख समाज के धर्मगुरु पंच प्यारे साहबान ने भी उस ठहराव को गलत ठहराया था और उन्होंने भी उनके नेतृत्व में सिख समाज के हजारों के तादाद में जिलाधिकारी कार्यालय के ऊपर मोर्चा निकाला गया था। उसके बाद 3 बार बाबा फतेह सिंह जी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था की ओर से हजूरी साध संगत के सहयोग की ओर से हमने जिलाधिकारी कार्यालय के ऊपर मोर्चा उपोषण आंदोलन करे थे, लेकिन बार बार हमें आश्वासन देकर ही इन्होंने मोड़ते गए। आज फिर से एक बार इस महाराष्ट्र सरकार को इनका ध्यान लक्ष्य वेधने के लिए
ध्यान में लाने के लिए आज हमने सिख समाज की ओर से, बाबा फतेह सिंह जी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था की ओर से आज धरने आंदोलन किया है। और महाराष्ट्र सरकार से एकनाथ जी शिंदे साहब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब से हम विनती करना चाहते हैं कि आने वाले महीने भर के 1 महीने के अंदर आपने तुरंत कलम 11 के अंदर किया हुआ संशोधन रद्द करना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में जब तक हम कलम 11 रद्द नहीं होंगी तब तक हम मोर्चा पीछे नहीं उठाएंगे। यह पूरे देश को, पूरे जगत को पता है कि सिखों का इतिहास, कि जब सरदार दिल्ली का तख्त हिला सकते हैं तो महाराष्ट्र, बॉम्बे की सरकार हिलाने के लिए सिखों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आने वाले 2024 के विधानसभा के इलेक्शन से पहले आपने कलम 11 रद्द करना चाहिए, वरना आने वाले विधानसभा में आपको इस सिख समाज की ओर से भारी नुकसान पूरे महाराष्ट्र के अंदर मतों के ऊपर आपको पता चलेगा।